हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है 11वीं का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। यह लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आंगिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 400 केजी की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटकी है, लिफ्ट के तारों में कैपिटल टी, जिसको हिंदी में कहते हैं कैपिटल टी, ज्ञात कीजिए जब लिफ्ट ए किसमें हो, विरामावस्था में हो, बी कैसा हो, 1 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से ऊपर को जा रही हो, सी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और डी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्मॉल जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे स्मॉल जी का आप 2 वैल्यू ले सकते हैं। चाहे तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, चाहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्मॉल जी का वैल्यू रखेंगे वह क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या दिए गए हैं, द्रव्यमान दिया गया है। स्मॉल एम कितना है, 400 केजी। स्मॉल जी आपको पता है और स्मॉल एम पता है। आपको निकालना है क्या है, कैपिटल टी। यही वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो भी 4 कंडीशन पे। तो देखिए कि माना कि एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक लिफ्ट बना रहा हूं। देखिए एक लिफ्ट होता है जो कि नीचे की तरफ इसमें जो फोर्स लगता है वह एम जी के इक्वल होता है, और जबकि ऊपर एक फोर्स लगता है उसे कहते हैं टी। तो एक फोर्स ऊपर लगेगा कैपिटल टी और एक फोर्स लगेगा नीचे एम जी। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या है, देखिए कि जब वह विरामावस्था में हो, जब यह विरामावस्था में होगा तो जितना फोर्स कैपिटल टी का होगा उतना ही फोर्स किसका होगा, एम जी का। यदि विरामावस्था में है या यदि उसमें कोई कंपन अथवा गति नहीं हो रहा है तो जितना फोर्स कैपिटल टी होगा वही फोर्स इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे फार्मूला, कैपिटल टी इज इक्वल टू एम जी। अब कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल एम कितना है, 400 रखेंगे, 400 इंटू में स्मॉल जी का वैल्यू आप यहाँ पे 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 10 लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिए तो है नहीं, तो आप अपनी आसानी के लिए 10 ले सकते हैं। 10 लेने पे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे 10, या कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000। चूंकि यह क्या है, एक प्रकार का बल है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो कैपिटल टी का वैल्यू निकला है वह क्या है, 400 न्यूटन। अब देखिए दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से ऊपर को जा रही है। देखिए यहाँ पे आपको जो वेग दिया है वह क्या है, वेग कांस्टेंट के रूप में कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नियत लिखा है। तो नियत वेग से यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो जितना फोर्स विरामावस्था में होगा वही फोर्स हमारा क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से भी होगा। तो इसका भी वैल्यू कैपिटल टी के इक्वल टू आ जाएगा 4000 न्यूटन। तो आप यहाँ पे 2 सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में देखिए क्या कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। देखिए जब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा तो एक फोर्स लगता है यम में। जब एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा तो यम में कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। न्यूटन्स लॉ के द्वितीय नियम के अनुसार जो एफ बराबर यम में होता है वह नीचे की तरफ लगेगा। कब, किस कंडीशन में, जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा हो। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे फार्मूला बताइए, जितना यम में होगा उतना ही हमारा क्या होगा, यम जी होगा। तो कैपिटल टी बराबर यम में प्लस यम जी, इन दोनों का योग तो कैपिटल टी की इक्वल है ना, क्योंकि ऊपर तो कैपिटल टी लग रहा है, नीचे क्या क्या लग रहा है, यम में लग रहा है और साथ में यम जी। तो कैपिटल टी इक्वल टू यम में प्लस यम जी। तो यहाँ पे यदि हम यम इस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस जी। अब यम का वैल्यू क्या है, 400 है, और ए का वैल्यू क्या है, 10 है। और इस सॉरी यहाँ पे ए का वैल्यू मैं इस तरफ ले रहा हूं, तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है, और जी का वैल्यू क्या है,
10 है, तो चाहे आप 10 इधर लिखिए चाहे 2 इधर लिखिए, दोनों सेम ही होगा। तो 10 + 2 कितना होता है 12, और 12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 48, और मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। इसी प्रकार हम निकालेंगे डी में देखिए क्या कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा तो न्यूटन्स लॉ के द्वितीय नियम के अनुसार जो हमारा F बराबर m में होता है वह ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा? नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर m में प्लस t लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे mg इक्वल टू m में प्लस कैपिटल T, और यदि आप यहाँ पे कैपिटल T के इक्वल टू निकालें तो कैपिटल T इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg इधर है तो माइनस m में भी इस तरफ आ जाएगा। तो यह कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल f यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा g माइनस a। अब देखिए यह t इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 400, g का वैल्यू है 10 माइनस स्मॉल a का वैल्यू क्या है 2। अब 10 माइनस 2 क्या होता है 8 होता है। अब 8 का मल्टीप्लाई 400 के साथ होगा क्या आ जाएगा 32, 2 टाइम्स 0, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है फोर्स है, मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो आप 4 कंडीशन अप्लाई करके 4 वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं कैपिटल टी का। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।